प्लॉट बेचने के नाम पे पैसे कमा रहे हैं बस। कितना बड़ा एरिया है नया गाँव? बड़ा एरिया है, काफ़ी काफ़ी एरिया है यहाँ के। अंदाजे से कितनी की पॉपुलेशन होगी? पॉपुलेशन होएगी मेरे ख्याल 1.5-2 लाख के करीब हो। झूठे वादे वाली सरकार नहीं बल्कि ईमानदारी नाल काम करने वाली सरकार चुनाव हल्का खरड़ दो मानियो विजय शर्मा टिंकू नु जिताओ। 29/1 आप RTI डालिए, इसके ना तो नक्शे पास होते हैं ना ये लीगल है, कागजों में ये इलीगल है, लेकिन कई जगह पक्की रोड बन रही है। जो पैसा सरकार का लीगल जगह पे लगना चाहिए जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ तो सुविधाओं से वंचित हैं। आने वाली 20 फरवरी दिन एतवार को तो पिछली बार भी तो यहाँ से आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट ही जीते थे ना, कंवर संधू। हाँ, तो क्या कुछ डेवलपमेंट हुई? वो तो आया ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरे 1 किलोमीटर पीछे PGI है, उत्तर भारत का एक बड़ा हॉस्पिटल। उसके बाद आता है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से बड़े बड़े इंजीनियर्स निकले हैं जिन्होंने भारत ही नहीं फॉरेन में भी अपनी सेवाएं दी हैं। मेरे अगर राइट में आप देखेंगे तो यहाँ पर पड़ता है पंजाब के मुख्यमंत्री का आवास। इसी लेन में हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी है। पंजाब के मुख्यमंत्री का आवास बिल्कुल मेरे पीछे है, लेकिन ये सब कुछ चंडीगढ़ में है। अगर हम बात करें असल पंजाब की तो पंजाब शुरू होता है इस हद से। इस हद के बाद एक गाँव शुरू होता है, नया गाँव, जो खरड़ कंस्टिट्यूएंसी में पड़ता है। यहाँ से आपको समझ आएगा कि असल पंजाब आखिर है क्या। हमारे से कोई सौदा हो गया, हमारी रजिस्ट्री होगी, हमारे लिए जगह लीगल है। लीगल अलीगल तो बाद में पता गया। उसके बाद अब यहाँ लोन नहीं करता कोई भी बैंक, क्योंकि लोन बिना नक्शे के कभी पास नहीं होता। वो जब नक्शा ही नहीं पास होना तो लोन कहाँ से मिलेगा? नवा ग्राउं एक किहा जा एरिया है चंडीगढ़ के बिल्कुल मैगना नज़दीक 500 मीटर की दूरी ते नहीं है, और इतने बिजली के कनैक्शन नहीं मिल रहे अजे तक। बिजली के कनैक्शन ही नहीं मिलते? क्यों? सरकार को पूछो तुसीं क्यों नहीं दे रही जी। ये जो एरिया आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये एक्चुअली नया गांव का आउटर एरिया पड़ता है। ये गांव है, नया गांव के पास ही नाडा, लेकिन नया गांव एक्चुअली एक MC के अंडर आता है, म्युनिसिपल काउंसिल के, तो ये एरिया भी म्युनिसिपल काउंसिल के अंडर ही आता है। लेकिन जब आप यहाँ देखोगे तो पीछे घर बने हुए हैं। अगर कैफ अपना कैमरा घुमाएंगे तो पीछे की तरफ भी घर बने हुए हैं, जबकि ये जितनी भी कंस्ट्रक्शन है ये सारी इल्लीगल है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। क्योंकि यहाँ पर ठेकेदारों ने क्या किया, उन्होंने अपनी ज़मीनें बेची, लोगों ने ज़मीनें खरीदी और अपने घर बनाने शुरू कर दिए। अब सरकार का ये कहना है ये ज़मीन सरकार की है, उनकी नहीं है। और ये जगह जो आप देख रहे हैं ये छोटा सा बेड है, ये बीच में एक छोटा सा नाला पड़ता है, नदी कह सकते हैं इसको या नाला कह दें, नदी तो रही नहीं। तो ये जो नाला है बीच में या नदी, इसकी दूसरी तरफ घर हैं, जबकि वो ये कंस्ट्रक्शन भी जो है वो पूरी इल्लीगल है। ये इन्होंने कचरे के लिए लिखा तो है, लेकिन यहाँ कचरा फेंकने की कोई जगह तो है नहीं। वो लिखा हुआ है कचरा कूड़ेदान में डालो, और कूड़ादान यहाँ है नहीं। क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, ये पूरे नए ग्राम की प्रॉब्लम है। यहाँ पे जितना भी कचरा कूड़ा करकट है उसको संभालने का इनके पास कोई ना मास्टर प्लान है ना कुछ है। यहाँ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगना था हमारा। कहाँ पे? यहीं पे? इसी एरिया में। इसी एरिया में। अब देखो यहाँ पे इतनी आबादी बन गई है, वो ज़मीन ही बेच दी। बादल साहब आके यहाँ पे रखे गए थे नींव पत्थर उसका, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से और रिश्वतखोरी के हिसाब से तो ये सारी जगह बिक चुकी है। राजू जी का कहना है कि 2005 में यहाँ पर सीवरेज अलॉट हुआ था। सीवरेज एक बहुत बड़ी समस्या है, घरों का गंदा पानी निकलने की कोई जगह नहीं है। और ये जो गाँव है, हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री आवास पूरी मिनिस्ट्री के बिल्कुल करीब है। 2-3 किलोमीटर के एरिया में ये सारा गांव है और यहाँ पर सीवरेज तक की व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर। हमने तो बहुत एजुकेशन की है जी। पहले तो रोड्स ही नहीं थी। अब जो उन्होंने अपना सिंपल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो इन्होंने वेस्ट वाटर के लिए डाला हुआ है सारा इस नदी में डाला हुआ है, सारा पानी निकाल के। लोगों ने क्या किया, यहाँ छोटा सा कस्बा आपने देखा होगा, मेरे ख्याल में ये 3 किलोमीटर इधर को है, 3 किलोमीटर सा रेडियस में है। इसके बीच में 50 होटल हैं। 50 होटल, ये कोई इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस नहीं है कि यहाँ 50 होटल हो। सारे होटलों की गंदगी, जो टॉयलेट है वो भी उन्होंने उसी में डाल दिया, और जो लोगों के घरों में बैक भी मारता है। इतनी परेशानी है लोगों को। वही पानी उसी के साथ पीने वाले पानी की पाइपें निकल रही हैं, कई बार वो मिक्स भी हो जाता है। वो पानी पी के मरने को मजबूर हैं लोग यहाँ पे। बारिश का पानी सबसे पहले तो सड़क का जितना भी पानी है, जितना ऊपर से बरसेगा वो सारा नीचे आएगा, नीचे आएगा। नीचे होने के कारण ये सारा भर जाता है। गलियाँ कच्ची हैं, बाहर निकल नहीं सकता कोई आदमी। तो यहाँ का विकास तो राम भरोसे ही है इस वक्त। अच्छा जी।
आइए। ये सारी गली देखिए, यहाँ पे सारी गलियाँ बहुत सारी मतलब यहाँ एक नहीं पूरा एरिया ही ऐसा है, जैसा पूरा कच्ची है गली। बिल्कुल कोई कूड़े का प्रबंध नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लोग लिफाफे उठाते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं। कभी किसी के घर में फेंक देंगे, कभी जो प्लाट खाली दिखेगा उसमें कूड़ा कचरा लाना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब जैसा आप देखो दिख रहा है यहाँ पे कुछ भी कोई प्लान नहीं है, मतलब यहाँ पे बस इलेक्शन के टाइम पे आएंगे ये। इलेक्शन के टाइम जो भी काम करवाना है वो भी अभी काम पर पेंडिंग पड़ा, मतलब उसका भी कोई फाइनल नहीं है। वो टाइलें कभी भी बंद हो सकती हैं, जो टाइलें लग रही है मेन रोड पे। बस यही है इनका, और तो कुछ नहीं है। अभी तक की सीवरेज तक नहीं बनी यहाँ पे। की चर्चा थी कि नया गांव का जो ये एरिया है ये चंडीगढ़ एमसी के अंडर आ जाएगा। पहले ये लोगों को पहले ये प्रलोभन दिए गए, मतलब यहाँ पे जो विधायक आ रहे हैं आजकल वोट मांगने आ रहे होंगे, आप लोगों से बिल्कुल मिलते बिल्कुल होंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका क्या कहना है अभी, आपको क्या प्रलोभन दिए जा रहे जी हैं? बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मेन इशू रहता है यहाँ का कि जी हमारी गलियाँ पक्की करवा दो। पार्टी वाइज बताना। मैं बिल्कुल ये मेन एजेंडा यही है वैसे, मतलब लोगों को वोट का बटोरने का सबसे यही है कि भाई हम आपके सबसे ये जो गलियाँ हैं ये हम पक्की करवाएंगे, ड्रेनेज हम यहाँ पे करवाएंगे, और अपना ये ट्रीटमेंट प्लांट, यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट के लिए पता नहीं अब जगह मेरे को, हमें भी नहीं पता नहीं। हाँ, ट्रीटमेंट प्लांट के लिए यहाँ पे जगह तय की गई थी, लेकिन वहाँ वो जगह भी बेच दी गई, वहाँ पे घर बन गए हैं। अच्छा, मतलब सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के नाम पे कुछ भी नहीं है अब। एक इससे पहले एक आता है वहाँ पे दशमेश नगर आता है, फिर उससे आगे जनता कॉलोनी आती है, और फिर ये अपनी कमाऊं कॉलोनी आती है। अच्छा, मतलब कुमाऊं कॉलोनी, फिर आता है दशमेश नगर, उसके बाद जनता, उसके बाद वो मार्केट है जो स्टार्टिंग में आती है। मतलब इतनी कॉलोनीज के पीछे ये पूरा पहुंच जाता है एरिया। वैसे तो भी मुझे जो आपके आइडिया, यहाँ पे 3 लाख लोग रह रहे हैं अभी इसी एरिया में, नए गांव में 3 लाख से ज्यादा है। यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, एक सरकारी डिस्पेंसरी, उसकी हालत देखो आप, इतनी बुरी हालत है। वो जो वहाँ पे अपनी मार्केट है वहाँ से थोड़ा अंदर आके गली में है, महल्लों में ही है सरकारी डिस्पेंसरी। मतलब यहाँ पे कुछ भी प्लान नहीं है। यहाँ लोगों प्लॉट धड़ल्ले से बेचे जाते हैं यहाँ पे। लोग क्या किस लिए रहते हैं यहाँ पे, ये चंडीगढ़ से नियर है, चंडीगढ़ से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है ना, ये सस्ता थोड़ा, इसलिए लोग यहाँ पे प्लॉट ले लेते हैं, घर बना लेते हैं, लेकिन फिर बाद में यही प्रॉब्लम रहती है कि ना यहाँ पे ये जो लोगों ने करवा रखी है, कुछ नहीं है, विकास के नाम पे जीरो है, मतलब जीरो। मैं नए गाँव से रहता हूँ, मेरे को 20 साल हो गया, मकान लिए मेरे को 24 साल हो गया। हर पार्टी को हमने जिताया, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सो कर देंगे। आप देख रहे हैं, आप चल के जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। हम कहते हैं चलो चेंज करो, विकास तो करो। पहले अपने जीव भरते हैं, गरीब को कहाँ देखते हैं। लॉकडाउन में देखो लोग कितने परेशान रहे हैं, ठीक है कि नहीं। किसी ने नहीं सुना, किसी ने भी नहीं सुना। आप जिस सड़क में चल के आए, आप देख रहे क्या हालत यहाँ के। जनता सोचती पैसे नहीं, विकास होना चाहिए। माँ धी बेटी सब बुजुर्ग वगैरह सारे चल सकें, रूल बनाएं। किसी का पर्स छीन लिया जी, किसी का मोबाइल छीन लिया जी, सुरक्षा कहाँ जाती है। एक मरले के पैसे पहले इनको नक्शा पास कराने के लिए, अगर किसी ने 3 मरले का प्लान लेना नहीं, एक मरले के पैसे इनको दो पहले, फिर नक्शा पास होएगा, और फिर उसके बाद बिजली का कनेक्शन देंगे। उसमें बहुत बहुत फंडे। तो फिर इसमें जो आपके लोकल विधायक है, कोई नहीं सुनवाई है, कोई सुनते भी नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ। सुनता जी, अब इलेक्शन आए हैं, सारे लॉलीपॉप दे रहे हैं कि आपको कमर्शियल कनेक्शन भी खोलेंगे, दूसरे रेजिडेंशियल वाले भी कनेक्शन खोलेंगे, आपको ये करके सीवरेज पा के देंगे, इसको चंडीगढ़ से बढ़िया शहर बना के देंगे आपको। हमारे को तो देखो, मेरी उम्र 55 साल हो गई थी, मैं तो आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी इसको नए गाँव को नए गाँव ही देख रहा हूँ, चंडीगढ़ कभी देखा ही नहीं है। दावे तो सारे ही कर रहे हैं, आम आदमी वाले भी कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं, अकाली वाले भी कर रहे हैं, सारे ही कर रहे हैं दावे। तो हक है उनका दावे करने का, मैंने ये कराया वो कराया हुआ आपके सामने है। पिछले 5 साल पहले से 2017 में यहाँ आम आदमी पार्टी के एमएलए जीते कंवर संधू, तो उन्हीं के बारे में हम इनसे बात पूछ रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि इन्होंने कभी उनको देखा ही नहीं। मैंने नहीं, पूरे नए गाँव में पूछ लो किसी से भी, उन्होंने को पता ही नहीं कंवर संधू है कौन है। अच्छा जी, हाँ जी, आपको भी नहीं पता? नहीं पता। अच्छा, आप नया गाँव के रहने वाले? हाँ। कौन सा एरिया नया गाँव? यही नया गाँव है। नया गाँव में भी अलग अलग एरिया ना, आदर्श नगर, ये नगर, वो नगर। 12 नंबर वार्ड से हम। अच्छा, 12 नंबर वार्ड। पब्लिक मुझे लग रहा है कि बदलाव चाहती है। पब्लिक को बता दीजिए इस बार आपका कौन कौन सा कंस्टिट्यूंसी कैंडिडेट कौन कौन सा है? यहाँ से कैंडिडेट अकाली दल से तो सरदार रणजीत सिंह गिल है जी, और आम आदमी पार्टी से है
अनमोल गगनमान जी और अपना कांग्रेस से है विजय कुमार टिंकू जी। विजय कुमार टिंकू जी। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताओ कि पिछली बार भी आम आदमी पार्टी यहाँ से जीती थी ना? हाँ जी। तो कंवर संधू थे। हाँ जी। इनका तो ये कहना है कि कभी मिले ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं किसी ने उनको। क्या चक्कर हुआ? पता नहीं जी क्या हुआ, जीतने के बाद वो तो कभी आए ही नहीं, उनकी शक्ल नहीं देखी। देखा ही नहीं कभी 5 साल? कभी नहीं देखा, किसी ने भी नहीं? ना हमने नहीं कभी देखा। जो हमने इस वीडियो के शुरुआत में भी बोला था कि ये सीएम आवास है, ये पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है और ये नया गांव है। नया गांव की यही सच्चाई है, जहाँ पे ना तो सीवरेज है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना यहाँ पर पक्की सड़कें हैं और यहाँ पर ना तो विधायक दिखते हैं और ना ही 1 किलोमीटर पर रहने वाले सीएम। यहाँ के लोगों का यही कहना है। तो ये सच्चाई है उस पंजाब की जो अर्बन पंजाब की कैटेगरी में कहीं नहीं आता, और दिल्ली से बैठकर जब आप पंजाब को देखते हैं तो ये उसका बिल्कुल उलट है। ये वो सच्चाई है जो ना तो आपको कोई कैमरा दिखाता है, और ये वो सच्चाई है जिसके बारे में कोई नेता पंजाब की ये बात नहीं करता।